Jai Hind everyone, a very warm welcome to all of you. My name is जसप्रीत संधू एंड आज की इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी क्वेरीज इंस्टाग्राम पर मिली है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट लेट मी टेल यू, दिस टॉपिक इज अ सीक्रेट वेपन टू बूस्ट योर मार्क्स। अच्छा बताओ, कभी ऐसा फील हुआ है कि आपको अपनी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी फ्लैट लग रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि आपके सेंटेंसेस जो हैं वो डिसकनेक्टेड हैं, और आप किसी ऐसे इंसान को सुनते हो जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी फ्लुएंट है, ठीक है, और आपको फील होता है कि इनकी इंग्लिश इतनी अच्छे से कैसे है, ये कैसे इतने अच्छे से बोल सकते हैं। लेट मी टेल यू, उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है डिस्कोर्स मार्कर्स। तो चलो अभी समझते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स क्या है। आपको तो पता ही है कि इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनडी एग्जाम में कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं, एंड दिस टॉपिक इज एक्चुअली द वन जो कि पूछा जाएगा ही। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं कि डिस्कोर्स मार्कर्स है क्या। डिस्कोर्स मार्कर्स का मतलब है ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो आपके आइडियाज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, मे बी जब आप बोल रहे हो, मे बी जब आप लिख रहे हो, उस टाइम पे जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस आपके आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं उनको हम डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं। इनका काम क्या है? ये आपको आपके आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में, लिंक करने में और आपकी कन्वर्सेशन की फ्लो को मैनेज करने में काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, इनको यूज करने से कभी भी किसी सेंटेंस का कोर मीनिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, मान लो कि पूरे का पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। बट ये क्या करते हैं, ये आपकी स्पीच में क्लैरिटी लेकर आते हैं, आपके आइडियाज जो आप लिख रहे हो उसमें क्लैरिटी लेकर आते हैं, एंड कोहेरेंस, एक सिंक में आपके आइडियाज कनेक्ट हो जाते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स यूज करने से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि I wanted to finish this course markers in 2 hours. However, the plan failed. अब however यहाँ पर क्या है, एक discourse markers जो कि मेरे आइडियाज को कनेक्ट करने में मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक है, और मेरी जो कन्वर्सेशन का फ्लो है उसको अच्छे से मैनेज करने में मदद कर रहा है मेरी। Therefore, we decided to change the strategy. So I repeat the sentence. I decided to complete the discourse markers in 2 hours. However, the plan failed. Therefore, we decided to change the strategy. आप देख रही हो कि किस तरीके से डिस्कोर्स मार्कर्स जो हैं वो लिंक कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मेरी कन्वर्सेशन के फ्लो को मैनेज कर पा रहे हैं। अब इनके की फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे ऑफन अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ये आप चेक कर सकते हो कि बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेस में ही यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे रखा है। तो बहुत सारे केसेस में यू विल फाइंड दे आर ऑफन यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। दे आर यूजुअली फॉलोड बाय अ कॉमा। अगर आप चेक करोगे कि इनके बाद कॉमा तो आपको देखने को मिलता ही है, तो दे आर यूजुअली फॉलोड बाय द कॉमा। दिस इज second key feature. They help the listener or the reader to understand the relationship between the ideas. कि ideas में contrast है, आप कोई add on information दे रहे हो, आप कोई conclude करके बता रहे हो, ये उस चीज को समझने में मदद करते हैं। They are common in the formal writing, essays and the spoken English. वहां पर इनका यूज बहुत ही कॉमन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन। एडिशन टाइप के डिस्कोर्स मार्कर्स क्या हैं? जो कि एड ऑन इंफॉर्मेशन करके बताते हैं, जैसे कि ऑल्सो, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, बिसाइड्स। ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? एडिशन डिस्कोर्स मार्कर्स। इनकी एग्जांपल क्या है? मोर ओवर, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू रिफॉर्म्स, मींस के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें एक एड ऑन जो कि है। ठीक है, देन कॉन्ट्रास्ट एंड ऑपोजिशन डिस्कोर्स मार्कर्स। इनका काम क्या है? ये हमें शो करते हैं डिफरेंस या कॉन्ट्राडिक्शन दो आइडियाज में, दो सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, however, on the other hand, nevertheless, although, yet. ये क्या है? टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट डिस्कोर्स मार्कर्स। फॉर एग्जाम्पल, however, the policy faced strong criticism. उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरी कैटेगरी का डिस्कोर्स मार्कर, दैट इज फॉर द कॉज और द रीजन, जो हमें बता रहा है कि जो हम आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्यों हुई है।
ठीक है, इट इज यूज टू शो व्हाई समथिंग हैपेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताना है आप आज पढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बीमार हो, तो बिकॉज इज यूज्ड, सिंस इज यूज्ड, एज इज यूज्ड, ड्यू टू। तो आप क्या यूज करते हो अभी अपने रीजन को बताने के लिए? डिस्कोर्स मार्कर्स। वो कौन से डिस्कोर्स मार्कर्स हैं? बिकॉज, सिंस, एज, ड्यू टू, राइट। नेक्स्ट, इसके सेंटेंस क्या है? सिंस द वेदर वाज बैड, द फ्लाइट डिलेड, राइट। देन फोर्थ कैटेगरी डिस्कोर्स मार्कर की कौन सी है? जो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस शो करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देयरफॉर, दस, हेंस, consequently, as a result, these are categories of the result discourse markers. For example, therefore, the proposal was rejected. Next, फिफ्थ कैटेगरी ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स, जो कि सीक्वेंस या ऑर्डर बताने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी इवेंट है, उसमें हमें बताना है कि कौन सी ऑर्डर पहले, किस चीज का ऑर्डर पहले है, किसका लास्ट में है। हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सीक्वेंस और दी ऑर्डर टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स। अब आपको पता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी पार्ट ऑफ एनडीए एग्जाम है, ठीक है। अगर आपका डिस्कोर्स मार्कर्स अच्छे से हो गया तो आप लोग तो अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो डिस्कोर्स मार्कर्स का टॉपिक सिर्फ आपका इसी पार्ट या इसी टॉपिक से मार्क्स टच करने का तरीका नहीं है। इसीलिए मैंने बिगनिंग में बोला था दिस इज एक्चुअली सीक्रेट वेपन टू बूस्ट योर मार्क्स, क्योंकि बाकी तरीके के, इवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपको पूछा गया है कि ऑथर का आइडिया किस तरीके का है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो सपोर्ट कर रहा है या क्या कर रहा है, आपको अगर डिस्कोर्स मार्कर्स के बारे में पता है तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे एंड आप अपने मार्क्स को इजीली बूस्ट कर पाओगे। इसी वजह से इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू दिस इज अ सीक्रेट वेपन टू बूस्ट योर मार्क्स। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं कि ये हमें सीक्वेंस बताने के लिए काम आता है, ठीक है। For example, first, secondly, then, next, finally. These are the types of the sequence or the order discourse markers. For example, first, analyze the problem. ठीक है। Sixth type of the discourse markers, जो कि हमें examples अगर हमें बतानी है किसी चीज के लिए, illustrations के बारे में बात करनी है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। For example, for instance, such as, these are categories of the example discourse markers. Example जैसे कि many countries, for instance Japan, focus on technology. ठीक है। आई होप इसका यूज आपको क्लियर हो गया हो। अब सेवन टाइप ऑफ द डिस्कोर्स मार्कर्स, जो कि है एम्फेसिस डिस्कोर्स मार्कर्स, जो हमें यूज किया जाता है, जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडीड, in fact, obviously, clearly, these are the types of the emphasis discourse markers. Example, indeed, this was a historic decision, right? Then eighth category of the discourse markers, conclusion, जहाँ जो समरी बताने के लिए यूज किया जाता है। For example, in conclusion, to sum up, overall, in brief. Example, in conclusion, the policy improved the economic growth. तो हम लोगों ने पढ़ी है 8 categories of the डिस्कोर्स मार्कर्स, जिसको हम अगर नोट कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर उसके बेसिस पर कौन सा डिस्कोर्स मार्कर उस सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस वाज बेसिक्स ऑफ द डिस्कोर्स मार्कर्स। हम लोगों को पता है कि हमारी जो कॉमन कन्वर्सेशंस है, हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन है, हम उसमें भी डिस्कोर्स मार्कर्स यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये डिस्कोर्स मार्कर है। ये तो एनडीए ने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमें पता चल गया भाई ओके दीज आर द डिस्कोर्स मार्कर्स दैट आर एक्चुअली हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव आवर फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, आवर फ्लो ऑफ स्पीच, और इवन हमारी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने में मदद करता है। तो कौन से कॉमन डिस्कोर्स मार्कर्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो? वेल, एक्चुअली, सो, एनीवे, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, वेल, आई थिंक वी शुड रिकंसिडर द प्लान। तो ये था बेसिक्स ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स एंड दिस इज पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 में हम देखेंगे वो कॉमन डिस्कोर्स मार्कर्स जो कि बार बार एनडीए के पेपर में रिपीट किए गए हैं, ठीक है। हम उन टॉपिक्स को, हम उन
उनको पक्का देखेंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, अननोइंगली एंड नोइंगली, ठीक है। इन दैट केस, इन दीज केस, हम लोग उन सारे टॉपिक्स को चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हो गया एज फार एज, बाय द वे, यहाँ पर भी है। तो वो सारे डिस्कोर्स मार्कर्स जो कॉमनली पेपर में आ रहे हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपको इस डिस्कोर्स मार्कर्स का सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो। एंड ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।